अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों मार्कर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो क्या आप बता पाएंगे? चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है जिन्होंने न्यूटन ने दिया था 1687 में। इस लॉ के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी दो मास के बीच में कितना फोर्स लगता है अगर उसका डिस्टेंस d है। तो फोर्स ये होता है कि Fg यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और इन्वर्सली होता है डिस्टेंस का स्क्वायर के। मीन्स अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे जो Fg का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। जहाँ पे जो g है, g हमारा बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी जाओ फिक्स होता है और ये होता है 9.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, d है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, और Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक तरह का वीक फोर्स होता है और इसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा चाहे डिस्टेंस कितना भी कर लो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस 1 का। धन्यवाद।